अस्सलाम वालेकुम। आज मैथ का दूसरा लेक्चर हमने शुरू करना है। 1.1 हमने एक्सरसाइज कर ली थी, एक्सरसाइज 1.1 तो हमने कर ली थी। आज हमने डेफिनेशंस पढ़नी है जो रिलेटेड हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 से। आज तकरीबन सारी डेफिनेशनें हम कर लेंगे और कल से जो कल की मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें एक्सरसाइज सारी कर लेंगे। तो चलो, ये भी ज़रूरी होती हैं। मुझे ये इतनी बात का तो मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो क्वेश्चन को हल करने में, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं, तो प्लीज़ ज़रा तवज्जो देना। और दूसरी बात आपसे ये कहनी थी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसकी वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो हम शुरू कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की टाइप को हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, रो मैट्रिक्स। A matrix is called a row matrix if it has only one row. For example, ये EG जो लिखा होता है इसका मतलब होता है for example। ये बड़े अरसे से आप 8वीं जमात तक, 8वीं क्लास तक आप पढ़ते रहे हो, EG लिखा होता है तो इसका मतलब होता है for example। The matrix M is equal to 2, -1 and 7 is a row matrix of order 1 by 3. Matrix M is equal to 1 minus 1 is a row matrix of order 1 by 2. अगर किसी मैट्रिक्स ये एक ही रो हो, किसी मैट्रिक्स में एक ही रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। जिस तरह ये M मैट्रिक्स है तो इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम तो ज्यादा है, फिर भी रो एक ही है तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इस तरह ये 1 minus 1 इज अ रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1 by 2 है। तो ये ही इसकी डेफिनेशन थी। अब कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसमें सिर्फ एक कॉलम ही हो, कॉलम की तादाद इसमें 1 हो तो वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। छोटी छोटी बेसिक्स ही है, ऐसा लगता है कि ये बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है ये सारी हो जाए तो बेहतर है। ये M और ये 1 और 0 इसका एक कॉलम है, ये N मैट्रिक्स और ये 2 0 1 इसकी एंट्रियां और ये इसका कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 by 1, तो इसको कॉलम है। आगे तीसरे नंबर पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of column of M। एक M मैट्रिक्स उस वक्त रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। तो EG यानी कि फॉर एग्जांपल A एक मैट्रिक्स है 1 2 1 1 2 3 इसकी एंट्रियां हैं, और B एक और मैट्रिक्स है A B C D E F इसकी एंट्रियां हैं, C एक और मैट्रिक्स है जिसका 1 2 3 और D एक और मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रियां 7 8 0 है। Are all rectangular matrix. The order of A is 3 by 2. Order of B is 2 by 3. The order of C is 1 by 3. And the order of D is 3 by 1, which indicates that in each matrix, the number of rows not equal the number of column. हर एक में नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। और अब स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर
एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 2 -1 और 0 3 इसकी एंट्रियां हैं और यहाँ पर 2 रो हैं और 2 ही कॉलम, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। बी मैट्रिक्स में क्या है, 1 2 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और सी मैट्रिक्स भी एक रो और एक कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, 3 by 3 एंड 1 by 1 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि जैसे पहले शुरू में मैंने ये वाला जो ऑर्डर है ये एक ऑर्डर लिखा हुआ है और ये वाला ऑर्डर है ये बी का ऑर्डर लिखा हुआ है और ये वाला ऑर्डर है वो ये सी का ऑर्डर लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली कि इस तरह ये जो पहला है वो पहले का ऑर्डर, दूसरा है दूसरे का ऑर्डर, तीसरा है तीसरे का ऑर्डर। A null matrix or zero matrix. A matrix M is called a null or zero matrix if each of its entry is zero. एक मैट्रिक्स M उस वक्त जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसकी हर एक एंट्री 0 के बराबर होगी। एंड नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, 1 by 2, 2 by 2 and 3 by 2 and 3 by 3 respectively. Note that the null matrix is represented by O. null matrix को O से जाहिर किया जाता है और ये वाले जो null matrix हैं ये इसके ऑर्डर लिखे हुए हैं। तो उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय changing the row into column or column into rows of a matrix is called transpose of matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by A T। ये वाला ऊपर जो टाइनी सा टी है सुपरस्क्रिप्ट, ये इसकी पावर है टी, तो इसको कहेंगे ट्रांसपोज। एक ऐसा मैट्रिक्स जो रो को कॉलम में बदलने से और कॉलम को रो में इंटरचेंज करने से हासिल होता है वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। ये कुछ ट्रांसपोज मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। ये मैट्रिक्स ए है तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, ये इसकी रो है, ये इस तरफ को लिखी हुई इसकी रो है 1 2 3 2 1 0, ये इसकी रोज हैं, -1 4 और -2 इसकी रोज हैं। देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, ये वाली रो उसको कॉलम में हमने तब्दील कर दिया, ये वाली रो अब इसको कॉलम में तब्दील कर दिया, ये वाली रो को इस कॉलम में तब्दील कर दिया। इसी तरह बाकी भी इसी तरह तब्दील करके ट्रांसपोज उसका निकाला है। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये, इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑर्डर 2 by 3 देन द ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज इज 3 by 2। ये वाला पहले हम रोज जो लिखते हैं, तो अगर किसी का ऑर्डर 2 by 3 है तो उसका ऑर्डर 3 by 2 हो जाएगा क्योंकि कॉलम रोज में तब्दील हो जाते हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, let's A be a matrix, then the negative A is obtained by changing signs of all its entries. फर्ज क्या एक मैट्रिक्स A है तो जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा उसकी सारी की सारी एंट्रियों को के साइन को तब्दील करने से हासिल हो जाएगा। जैसे ये सब के साइन चेंज किए हैं तो यहाँ पर ये माइनस और ये वाला प्लस, तो ये वाला नेगेटिव मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix is symmetric if it is equal to transpose, that is matrix A is symmetric if transpose of A is equal to A। स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो A के ही बराबर आ जाए। A मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी मैट्रिक्स से बराबर आ जाए। M एक मैट्रिक्स है, इसकी ये वाली रोज और कॉलम है
और जब इसका ट्रांसपोज लिया गया, इसकी रोज को कॉलम में बदला गया, तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ गया। तो इस तरह का मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये भी इसकी ये मैट्रिक्स है, इसकी मिसाल है, ये खुद पढ़ लेना। skew-symmetric, square matrix A is said to be skew-symmetric if transpose of A is equal to -A। यहाँ पर अगर मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लिया जाए और वो -A के बराबर आ जाए, तब वो skew-symmetric कहलाएगा। यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया गया है, तो ये वाला -A के बराबर आ गया है, तो इसको skew-symmetric कहेंगे। A diagonal matrix, a square matrix is called diagonal matrix if at least any one of the entry of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। एक मैट्रिक्स A उस वक्त डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके ये वाली जो डायगोनल है, ये वाले इसको डायगोनल बोलते हैं, ये यहाँ से लेकर इस कोने से यहाँ तक लकीर खींच जाए तो ये सारे के सारा लकीर डायगोनल कहलाएगी। उस वक्त एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसकी ये डायगोनल की एंट्री नॉन जीरो हो और बाकी सब एंट्रीज जीरो हो। जैसे ये देखो, ये डायगोनल की एंट्री है तो ये नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो बाकी एंट्रीज जीरो हैं। तो इस तरह का मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये बी मैट्रिक्स है, उसी की मिसाल है, इसी मैट्रिक्स है, इसी की मिसाल है। और यहाँ पर यहाँ तो जीरो नहीं है, लेकिन उसने ये बताया हुआ है कम से कम एक एटलीस्ट वन एंट्री जीरो होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ये भी ना होता, ये भी जीरो होता, तब भी ये डायगोनल ही होना था, क्योंकि एक एंट्री तो ये वाली तो होनी थी, तो कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। अब ये m है और ये n है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स, a diagonal matrix is called scalar matrix if all diagonal entries are same and non-zero। For example, ये एक मैट्रिक्स है कि ये वाले डायगोनल है इसका और इसके सारी की सारी एंट्रियां एक जैसी हैं, ये भी k है, ये भी k है और बाकी एंट्रियां जीरो है। वह k इज ए कांस्टेंट। ये वाला यहाँ पर एक और मिसाल, ये ए मैट्रिक्स है और यहाँ पर से डायगोनल में जो भी एंट्रियां हैं वो एक जैसी हैं। ये भी बी मैट्रिक्स और इसकी सारी एंट्रियां एक जैसी। और सी मैट्रिक्स आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये इसके ऑर्डर लिखे हुए हैं, वो इतना अहम नहीं है। ये वाली अहम बात है ये कि ये वाले डायगोनल एक जैसी एंट्री होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1। It is denoted by I। ये सारी की सारी जो एंट्रियां डायगोनल में होंगी तो वो 1 होनी चाहिए और वो मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। A diagonal matrix called identity matrix, ये उसकी मिसालें आप खुद याद कर लेना। The scalar matrix and identity matrix are diagonal matrix। Every diagonal matrix is not a scalar matrix। एक identity matrix, scalar matrix and identity matrix are diagonal। एक scalar matrix और identity matrix diagonal होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर diagonal matrix scalar matrix और identity matrix हो। That is all।